सेवा भी कर रहा है। ऐसे परमात्मा का तुमने वर्ण नहीं किया। इससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता। दो बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या परमात्मा हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? स्वामी दयानंद सत्याप्रकाश में लिखते हैं, ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण। क्या प्रमाण है कि देखो, जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, चोरी, जारी, हिंसा इत्यादि में, असत्य बोलने में जब प्रवृत्त होते हैं तो हृदय में दुख दुखी होती है, भय, शंका, लज्जा, ग्लानि के भाव में पैदा होते हैं और एक आवाज दिल में उठती है कि ये काम करने का नहीं है। अब आप कहोगे तो दिल की आवाज है, दिल तो जड़ है, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा तो उस पाप करने में प्रवृत्ति हो रहा, तो इसका मतलब मना करने वाली कोई चीज जो है वो तीसरी होनी चाहिए। जैसे यजकुंड है और यजमान, उनकी पत्नी यज कर रही, बच्चा भी, अब आहुति जो है यो फेंक करके डालते हैं। अब बच्चा कोई उसमें यो डालेगा तो माँ कहेगी कि बेटे ऐसे नहीं डालो, हाथ जल जाएगा। और कोई बच्चा ढीठ है, ऐसे डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तो पहले तो माँ उसका चिकित्सा करेगी, धमकाएगी, फिर प्यार से क्या क्या कहेगी, देखो आगे ऐसा काम नहीं करना। ऐसे ही परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा तो सब जगह विराजमान है, लेकिन हम अपने विराजमान आत्मा के दो स्थान हैं, जानो। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में, कार्यालय में बैठता है, उसके सहायक नौकर चाकर ऑफिसर होते हैं और वो सबको आदेश देकर के अपना काम करवाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा वैसे तो सारे शरीर में व्याप्त है, कहीं पर भी वो जा सकता है, ध्यान को केंद्रित कर सकता है, लेकिन उसके मुख्य रूप से दो स्थान है। जागृत अवस्था में जीवात्मा मस्तिष्कगत हृदय, इसमें भी मस्तिष्क में जो सहस्रार चक्र है उसको मस्तिष्कगत हृदय कहते हैं। वहाँ पर वो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि के द्वारा सभी क्रियाएं करता है, सभी आदेश निर्देश देता। और जब जीवात्मा सुषुप्ति में चला जाता है, निद्रा में चला जाता है, तो हृदय के अंदर जो स्तन के गत जो हृदय है, जो रक्त का प्रेषण सारे शरीर में करता है, उसमें हृदय में पूरी तत्व नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, उनमें विश्राम करता है और परमात्मा के सानिध्य में रह करके विश्राम करता है। तो मंत्र कहता है कि जो प्रेरणा करता है गलत कामों से रोकने के लिए, तो वो परमात्मा की आवाज है। लेकिन वो होती तो सबको है, परंतु जो उसको, जिनका दिल साफ है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, सत्वगुण से युक्त है, उनको वो प्रेरणा साफ सुनाई देती है। एक बार के हम बैठे थे, पास में कसाई की दुकान थी, जरा सा दूर थी मुर्गियों का। तो जैसे हम सब्जी काटते, ऐसे वो खट 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 सब्जी पाती, मुर्गियों काट रहा, उसको कोई न तो डर लगता, न कोई शंका, न लज्जा, न गलत काम कर रहा हूँ, उसको रोज अभ्यास हो। क्यों? तमोगुण ने, रजोगुण ने उसका चित्त को इतना मलिन कर दिया है कि वो अंतरात्मा की प्रेरणा जो है, परमात्मा की जो प्रेरणा है, उसको वो भली भांति सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, होती सबको। तो पहला तो प्रमाण क्या दिया कि परमात्मा सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और कई कार्यक्रम ईश्वर के। दूसरा
दूसरा कार्यक्रम क्या है कि जब कभी अच्छा काम करते हैं तो ऐसे लगता है कि भीतर से कोई पीठ थपथपा रहा है। परमात्मा सदा अच्छे कामों में उत्साह देता है। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म क्यों क्या, याद रखो, केवल अग्निहोत्र करने का नाम यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ का एक भाग है। सारे दुनिया के जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है। और 5 यज्ञ के अर्थ जो है शास्त्रकारों ने बतलाए। पहला जो अर्थ है वो परमात्मा ही है। यज्ञ का अर्थ परमात्मा है। यजुर्वेद कहता है 31वें अध्याय में, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतैः ऋचैः सामान्य जज्रे। उस यज्ञमय पुरुष के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि सबके जो मंत्रों का जो ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। अगला मंत्र कहता है यज्ञेन यज्ञं अयरन्त देवा। विद्वान यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप प्रभु की जो है स्तुति करते हैं। आप कभी प्रार्थना बोली यज्ञ रूप प्रभु हमारे, तो परमात्मा सबसे बड़ा याज्ञिक है, जिसने कि सृष्टि के आदि में एक एक परमाणु को गति दे करके और बड़ी सुंदर जो रचना बनाई है, उतनी सुंदर रचना इंसान नहीं बना सकता। तो परमात्मा का नाम ही यज्ञ है। और ये भौतिक यज्ञ भी उसी ओर ले जाता है। यदि इसके अर्थ को समझेंगे तो धीरे धीरे करके ये आहुति यज्ञकुंड के स्थान पर हृदय को संन्यास में यज्ञकुंड बना लेते हैं और गायत्री मंत्र ओम के जब के श्वास प्रश्वास के साथ में आहुति देते हैं, तो वे भीतर के बाहर की अग्नि भीतर प्रविष्ट हो जाती है। तो पहला जो यज्ञ का अर्थ है वो परमात्मा ही है। यज्ञ का दूसरा अर्थ क्या है? जब परमात्मा यज्ञ स्वरूप है तो उसकी जो प्रकृति की जो रचनाएं हैं वो भी यज्ञ हैं। कभी जंगलों में जाओ, कितना सुंदर दृश्य, नदियाँ, कलकल बहते नाले। हम तो जंगलों के बड़े शौकीन रहे हैं। ये हमारे सतीश जी बैठे और भी आनंदीर हैं। आप भी गए हुए कभी कण्वाश्रम में? पगड़ी तो आनंदों का केंद्र रहा है। तो रात को जानवरों को देखना, उनकी आवाज़ें देखना, उनके दहाड़ देखना, वो आ जाते हैं तो कैसे कैसे रोमांटिक दृश्य, इतने सुंदर जंगल के दृश्य हैं। मैं तो अभी जाता हूँ तो फिर वापस आने की इच्छा नहीं होती। तो परमात्मा की रचना इतनी सुंदर है, रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान होता है। जैसे ये सुंदर आर्य समाज का भवन जो है, कुशल शिल्पियों ने इसका निर्माण किया, कुशल इंजीनियरों ने बड़ी सुंदर थोड़े जगह के अंदर अनेक चीज़ों की सुविधाएं दी। तो रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान होता है। तो परमात्मा सृष्टि में एक रचना कार्य है, उसका करने वाला कोई होना चाहिए और वो है ईश्वर। तो प्रमाण ईश्वर की सत्ता के बता दिए। पहला तो भय शंका लज्जा के भाव पैदा करता है। दूसरा रचना को देख करके और अपनी सत्ता का अनुमान करवाता है। तीसरा प्रमाण क्या है ईश्वर की सत्ता में? कि वेदों का ज्ञान किसने दिया। आज ये पंडित जी बड़े सुंदर मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं। ये तो स्वामी दयानंद जी की कृपा से हमें वेद पढ़ने का, मंत्र बोलने का अधिकार दिया आर्य समाज में। पौराणिक तो अपनी लड़कियों को कहते हैं कि मंत्र मत बोलो, मत सुनो। एक बहुत बड़े संस्कृत ने कहा कि गायत्री मंत्र जमने से स्त्री का गर्भाशय विकृत होता। कितने अज्ञानता की बातें कह रहे हैं। वो अब भी उनको शुद्ध नहीं मान रहे। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा है कि आज हम सभी के साथ वेद के मंत्र बोल रहे, सुन रहे, अर्थ चिंतन कर रहे हैं। तो जिस परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो बिना देने वाले के नहीं आती है। हमें बोलना किसने सिखाया? हमारी माता ने सिखाया। हमारी माता किसने सिखाया? हमारी नानी ने सिखाया। उसको किसने सिखाया? उसकी माँ ने। उसके अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर कि इंसान की सृष्टि शुरू में हुई, उस समय बोलना किसने सिखाया?
आजकल के भाषा विज्ञान वाला कहते हैं कि पहले प्राणी जो एक इंसान जो गूंगा था उसको बोलना नहीं आता, जंगल में गाँव गाँव सुना उसका नाम कौवा रख दिया। कोयल की कुकू आवाज में उसका नाम अंग्रेजी में उनको कोयल कहते हैं, कुकू कह दिया। ऐसे जंगली आवाज जानवरों की आवाजें सुन करके और प्रकृति के गर्जन को सुन करके और भाषा बना ली। कितनी